संत अच्युतानंद दास, जिन्हें महाप्रभु जगन्नाथ का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त था, उन्होंने अपने ग्रंथ में आने वाले समय के संकेत दिए थे। अगर हम वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व कई मायनों में भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों से मेल खाता है। तीसरा विश्व युद्ध, भारत पर 13 देशों का आक्रमण, धर्म और आध्यात्मिकता का पुनर्जागरण, एक अविवाहित संत का देश का नेतृत्व संभालना, भारत का विभाजन और पुनर्गठन, और अंत में भारत का स्वर्ण युग। क्या ये सब सिर्फ संयोग है या फिर कोई गहरी सच्चाई? क्या भारत एक महाशक्ति बनने जा रहा है? क्या आने वाले वर्षों में भारत की राजनीति और सामाजिक संरचना पूरी तरह बदल जाएगी? आज हम संत अच्युतानंद दास की अद्भुत भविष्यवाणियों पर गहराई से चर्चा करेंगे, जो 2025 से 2030 के बीच भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक भविष्य की झलक दिखाती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको वो जानकारी मिलेगी जो शायद पहले कभी न सुनी हो। दोस्तों, सबसे पहले ऊपर दिए गए सवालों के जवाब खोजने से पहले संत अच्युतानंद दास महाराज के जन्म पर प्रकाश डालते हैं। संत अच्युतानंद दास का जन्म 1480 से 505 ईस्वी के बीच ओडिशा के कटक जिले के चिलकाना नामक गांव में हुआ माना जाता है। उनके पिता का नाम दीनबंधु खुटिया और माता का नाम पद्मावती था। उनके दादा गोपीनाथ मोहंती श्री जगन्नाथ मंदिर में मुंशी के पद पर कार्यरत थे। अच्युतानंद जी बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। उनकी शिक्षा दीक्षा पारंपरिक गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से हुई, जहां उन्होंने वेद, उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। अच्युतानंद दास ओडिशा के भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे। वे पंचसखा समूह के सदस्य थे, जिसमें अनंत दास, बलराम दास, जगन्नाथ दास और यशोवंत दास शामिल थे। ये समूह वैष्णव भक्ति परंपरा का पालन करता था और समाज में आध्यात्मिक जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित था। अच्युतानंद जी ने अपने ज्ञान और भक्ति के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध किया और लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। संत अच्युतानंद दास एक विपुल लेखक थे, जिन्होंने ओडिया भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना की। उनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। शून्य संहिता, ये उनकी प्रसिद्ध रचना है, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड, जीवन और आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डाला है। मालिका ग्रंथ, उन्होंने भविष्य मालिका सहित कई मालिका ग्रंथों की रचना की, जिनमें भविष्यवाणियां और आध्यात्मिक उपदेश शामिल है। गीता, अच्युतानंद जी ने कई गीता की रचनाएं की हैं, जिनमें गुरु भक्ति गीता, ब्रह्मा एकाक्षर गीता और शून्य गीता प्रमुख है। संहिता, उन्होंने अनाकार संहिता, बट संहिता, ज्योति संहिता जैसी कई संहिताओं की भी रचना की है, जो आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है। अच्युतानंद दास की रचनाएं ओडिया साहित्य में मील का पत्थर हैं और आज भी आध्यात्मिक साधकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी कृतियां न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती हैं, बल्कि समाज सुधार और नैतिक मूल्यों को भी प्रोत्साहित करती है। संत अच्युतानंद दास का जीवन और कार्य हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और ज्ञान के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। उनकी शिक्षाएं और रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। भविष्य मालिका संत अच्युतानंद दास द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें भविष्य के घटनाक्रमों का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ ओडिशा के भक्ति आंदोलन और साहित्य में एक विशेष स्थान रखता है। भविष्य मालिका की संरचना बहुआयामी है, जिसमें विभिन्न खंड और विषय शामिल हैं। मुख्यतः इसमें विश्व और भारत के भविष्य से संबंधित भविष्यवाणियां, प्राकृतिक आपदाएं, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन शामिल है। ग्रंथ में कलयुग के अंत और सत्ययुग के आगमन का विशेष उल्लेख है, जिसमें समाज में नैतिकता और धर्म की पुनर्स्थापना की भविष्यवाणी की गई है। संत अच्युतानंद दास ने अपनी ध्यान साधना और आध्यात्मिक दृष्टि के माध्यम से इन भविष्यवाणियों की रचना की।
ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ताड़ के पत्तों पर इन भविष्यवाणियों को लिखा, जो अब भविष्य मालिका के रूप में संकलित है। इन भविष्यवाणियों की प्रामाणिकता के बारे में विभिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये भविष्यवाणियां सटीक हैं, जबकि अन्य इन्हें प्रतीकात्मक मानते हैं। फिर भी इस ग्रंथ का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व निर्विवाद है। भविष्य मालिका ने ओडिशा और व्यापक भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। इसने लोगों को आध्यात्मिक जागरूकता, नैतिकता और धर्म के प्रति प्रेरित किया है। ग्रंथ में वर्णित भविष्यवाणियां समाज में चर्चा और चिंतन का विषय रही हैं, जिससे लोगों में आत्मनिरीक्षण और सुधार की भावना जागृत हुई है। इसके अलावा इस ग्रंथ ने ओडिया साहित्य और संस्कृति को समृद्ध किया है, जिससे भावी पीढ़ियां प्रेरित होती रही हैं। इस प्रकार भविष्य मालिका न केवल एक भविष्यवाणी ग्रंथ है, बल्कि ये समाज को आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति भी है। चलो दोस्तों, भविष्य माल का ग्रंथ की भविष्यवाणियों की ओर बढ़ते हैं। भविष्य मालिका के अनुसार जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, तब चीन और पाकिस्तान सहित 13 इस्लामिक देश भारत पर आक्रमण करेंगे, जिससे तृतीय विश्व युद्ध का आरंभ होगा। ये युद्ध 6 वर्ष और 6 महीने तक चलेगा, जिसके बाद भारत विजयी होकर विश्व नेता के रूप में उभरेगा। भविष्य मालिका में उल्लेख है कि जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, तब ये विश्व युद्ध की शुरुआत का संकेत होगा। इस अवधि में चीन और पाकिस्तान सहित 13 इस्लामिक देश भारत पर आक्रमण करेंगे, जिससे तृतीय विश्व युद्ध का आरंभ होगा। ये युद्ध 6 वर्ष और 6 महीने तक चलेगा, जिसके बाद भारत विजयी होकर विश्व नेता के रूप में उभरेगा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत न केवल अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा, बल्कि एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरकर विश्व में धर्म और नैतिकता की पुनर्स्थापना करेगा। भविष्य मालिका के अनुसार ये युद्ध एक नए युग की शुरुआत का संकेत होगा, जिसमें सत्य और धर्म की विजय होगी। भविष्य मालिका में यह भी उल्लेख है कि इस युद्ध के दौरान भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। ये युद्ध महाभारत के शेष युद्ध के रूप में देखा जाएगा, जिसमें 5 बालवीर अभिमन्यु, बर्बरीक, एकलव्य, घटोत्कच और भद्रभान भाग लेंगे, जिन्हें पूर्व में युद्ध में भाग लेने का अवसर नहीं मिला था। भगवान कल्कि की नेतृत्व में ये योद्धा अधर्म के प्रतीकों का नाश करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत एक विश्व नेता के रूप में उभरेगा, जो आध्यात्मिकता, नैतिकता और धर्म के मूल्यों का प्रचार करेगा। ये युद्ध न केवल भारत की संप्रभुता की रक्षा करेगा, बल्कि विश्व में एक नए युग की शुरुआत करेगा, जिसमें सत्य, धर्म और न्याय की प्रधानता होगी। भविष्य मालिका के अनुसार ये परिवर्तन मानवता के लिए एक नई दिशा प्रदान करेगा, जिसमें आध्यात्मिक जागरूकता और नैतिक मूल्यों का पुनर्जागरण होगा। इस प्रकार भविष्य मालिका में तृतीय विश्व युद्ध और भारत की भूमिका को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी घटना के रूप में देखा गया है, जो विश्व में धर्म, नैतिकता और आध्यात्मिकता की पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगी। भारत में 2025 से 2030 के बीच राजनीतिक परिदृश्य में कई महत्वपूर्ण बदलाव और चुनौतियां देखने को मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर संसदीय क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जा सकता है। ये कदम दक्षिणी राज्यों में असंतोष का कारण बन सकता है। भविष्य मालिका की इस भविष्यवाणी के अनुसार शनि के मीन राशि में प्रवेश के साथ ही एक अविवाहित संत का उदय होगा, जो भारत का नेतृत्व करते हुए देश को एक नई दिशा में ले जाएगा। ये परिवर्तन न केवल भारत के लिए, बल्कि विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का संकेत देगा। दोस्तों, जो मैं आगे भविष्यवाणी बताने जा रही हूँ, उसे भविष्यवाणी को आपको तय करना है कि वो शासक हमारे बीच है या आने वाला है। भविष्य मालिका के अनुसार ये अंतिम हिंदू शासक एक विशेष स्थान और समय पर जन्म लेगा, जब भारत सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा होगा।
ये शासक संभवतः किसी साधारण परिवार में जन्म लेकर अपनी असाधारण प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता के कारण उभरेगा। ये शासक न्यायप्रिय, धर्मपरायण और निडर होगा, जो राष्ट्र को एक नई दिशा में ले जाएगा। वह संतानहीन होगा, जिसका अर्थ ये हो सकता है कि वह केवल राष्ट्र और जनता के कल्याण के लिए समर्पित रहेगा, न कि अपने वंश या परिवार के लिए। उसकी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक शक्ति उसे एक असाधारण नेता बनाएगी, जो भौतिक सुखों से ऊपर उठकर केवल धर्म और सत्य की रक्षा करेगा। ये शासक हिंदू संस्कृति और धर्म का पुनर्जागरण करेगा। वह न्याय और धर्म आधारित राजनीति को बढ़ावा देगा, जिससे समाज में नैतिकता और सदाचार का विस्तार होगा। उसकी नीतियाँ प्राचीन भारतीय परंपराओं और वेदों पर आधारित होंगी, जिससे देश आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनेगा। उसके शासनकाल में आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमण होंगे, लेकिन वह अपने साहस, नेतृत्व और आध्यात्मिक शक्ति से भारत को विजयी बनाएगा। चीन, पाकिस्तान और अन्य देशों से होने वाले संघर्ष में वह भारत की रक्षा करेगा और युद्धों को समाप्त कर शांति स्थापित करेगा। ये भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने की ओर अग्रसर करेगा। जातिवाद, भ्रष्टाचार और अन्य सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठाएगा। समाज में सामाजिक समरसता बढ़ेगी और धर्म के वास्तविक स्वरूप को पुनः स्थापित किया जाएगा। देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। योग, आयुर्वेद और वैदिक शिक्षा को फिर से प्रमुखता दी जाएगी। भारत एक बार फिर वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र बनेगा, जहां से पूरी दुनिया को मार्गदर्शन मिलेगा। ग्रंथों में कहा गया है कि ये शासक निजी सुखों से ऊपर उठकर राष्ट्र की सेवा में जीवन समर्पित करेगा। ये संकेत करता है कि वह ब्रह्मचारी या सन्यासी प्रवृत्ति का होगा, जो केवल अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और किसी वंश परंपरा को आगे नहीं बढ़ाएगा। इस शासक के बाद एक नए युग का आरंभ होगा, जिसे सत्य युग की पुनर्स्थापना कहा जाता है। इस काल में कल की अवतार प्रकट होंगे और अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करेंगे। समाज में सत्य, प्रेम, करुणा और सेवा की भावना प्रमुख होगी और भारत आध्यात्मिक मार्गदर्शन का केंद्र बनेगा। कुछ लोग मानते हैं कि ये भविष्यवाणी किसी वर्तमान या आने वाले नेता के बारे में हो सकती है, जो भारत को एक नई दिशा देगा। कई भविष्यवाणियों में इस बात का संकेत है कि यह शासक ऐसे समय में उभरेगा जब देश संकट में होगा और आंतरिक तथा बाहरी शत्रुओं से घिरा होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये भविष्यवाणी वास्तव में किस रूप में सत्य होती है और कौन इस महान दायित्व को निभाने के लिए आगे आता है। भविष्य मालिका के अनुसार भारत का अंतिम हिंदू शासक एक शक्तिशाली, बुद्धिमान और धर्मपरायण व्यक्ति होगा। वह अपने नेतृत्व में भारत को एक नए युग में प्रवेश कराएगा, जहां धर्म, न्याय, शांति और समृद्धि का बोलबाला होगा। उसकी संतानहीनता संकेत देती है कि वह पूरी तरह राष्ट्र और जनता के लिए समर्पित रहेगा। संत अच्युतानंद दास द्वारा रचित भविष्य मालिकास में भारत के भविष्य से संबंधित कई भविष्यवाणियां की गई हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी भारत के विभाजन और पुनर्गठन से संबंधित है। इस भविष्यवाणी के अनुसार भारत का नक्शा बदल जाएगा, कुछ क्षेत्रों का विभाजन होगा, लेकिन अंततः भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरेगा। भविष्य मालिका में संकेत दिया गया है कि भारत को आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप देश के कुछ हिस्सों में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह विभाजन सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक कारणों से हो सकता है, जो देश के नक्शे में परिवर्तन का कारण बनेगा। हालांकि ये परिवर्तन अस्थायी होगा और देश की अखंडता पर स्थायी प्रभाव नहीं डालेगा। विभाजन के बाद भारत एक नए जोश और एकता के साथ पुनर्गठित होगा। देश के नेता और नागरिक मिलकर इन चुनौतियों का सामना करेंगे और राष्ट्र को एकजुट करेंगे। इस प्रक्रिया में भारत अपनी आंतरिक कमजोरियों को दूर करेगा और एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरेगा। ये पुनर्गठन न केवल भौगोलिक दृष्टिकोण से होगा, बल्कि सामाजिक, आर्थिक
और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी सुधार लाएगा। इस अवधि में भारत में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण होगा। देश की प्राचीन परंपराएं और मूल्य पुनः स्थापित होंगे, जो समाज में एकता और समरसता को बढ़ावा देंगे। यह पुनर्जागरण भारत को विश्व मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाएगा और देश की साख को बढ़ाएगा। संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी के अनुसार भारत को विभाजन और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इन परिस्थितियों से उभरकर देश एक सशक्त और एकजुट राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। ये भविष्यवाणी हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद एकता, धैर्य और संकल्प के साथ हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। भविष्य मालिका में उल्लेख है कि आने वाले समय में धर्म, नैतिकता और आध्यात्मिकता का पुनरुत्थान होगा, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। ये परिवर्तन ऐसे समय में आएगा जब समाज में अराजकता, भोगवाद और नैतिक पतन चरम पर होगा। लेकिन इन नकारात्मक परिस्थितियों के बाद एक नए युग की शुरुआत होगी, जिसे सत्य युग की वापसी के रूप में देखा जाएगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक समय ऐसा आएगा जब धर्म के मूल सिद्धांतों को भुला दिया जाएगा और भौतिक सुख सुविधाओं को ही सर्वोच्च माना जाएगा। अधर्म, भ्रष्टाचार और अनैतिक आचरण समाज में बढ़ जाएंगे। परिवार और समाज के मूल ढांचे कमजोर हो जाएंगे, जिससे चारों ओर अराजकता फैल जाएगी। सांप्रदायिक संघर्ष, सामाजिक विघटन और हिंसा में वृद्धि होगी। भोगवाद और विलासिता की प्रवृत्ति लोगों को आध्यात्मिक मार्ग से दूर कर देगी। इस चरण को कलयुग का चरम कहा जाएगा, जहां अधर्म की सत्ता होगी और नैतिक मूल्यों का ह्रास होगा। लेकिन जब स्थिति अति गंभीर हो जाएगी, तब एक बड़ा परिवर्तन आएगा।